सनातन धर्म के अनुसार नारी शक्ति, स्त्री की शक्ति का महत्व और उसका योगदान अनादिकाल से ही प्रमुख रहा है। यह शक्ति केवल परिवार और समाज के निर्माण तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह धर्म, ज्ञान और युद्ध जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। त्रेता और द्वापर युगों में नारी शक्ति की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी और इस कालखंड में स्त्रियां विभिन्न रूपों में योगदान करती थी। नारी शक्ति का महत्व। सनातन धर्म में नारी को देवी के रूप में सम्मानित किया गया है। नारी को शक्ति, ममता, ज्ञान और सहनशीलता का प्रतीक माना जाता है। भारतीय पौराणिक कथाओं में दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और काली जैसी देवियों का उल्लेख है, जो नारी शक्ति की विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। दुर्गा देवी दुर्गा शक्ति और साहस की प्रतीक है। उन्होंने महिषासुर जैसे दानव का वध करके यह सिद्ध किया कि नारी केवल ममता की मूर्ति ही नहीं, बल्कि असत्य और अधर्म के विनाश की शक्ति भी है। लक्ष्मी देवी लक्ष्मी समृद्धि और वैभव की देवी है। वे इस बात का प्रतीक है कि नारी परिवार और समाज में आर्थिक और सामाजिक स्थिरता लाने का काम करती है। सरस्वती ज्ञान, कला और संगीत की देवी सरस्वती नारी के बुद्धि और शिक्षा की ओर झुकाव को दर्शाती हैं। काली देवी काली नारी के उग्र और विनाशकारी रूप को दिखाती हैं, जो अधर्म और अन्याय का अंत करने के लिए प्रकट होती हैं। त्रेता और द्वापर युग में नारी शक्ति की भूमिका। त्रेता युग। त्रेता युग में, जिसे रामायण के समय के रूप में जाना जाता है, नारी शक्ति ने विशेष रूप से परिवार, समाज और राज्य की स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वापर युग में, जिसे महाभारत के समय के रूप में जाना जाता है, नारी शक्ति की भूमिका और भी प्रमुख हो गई थी। द्रौपदी का योगदान। द्रौपदी द्वापर युग की सबसे महत्वपूर्ण नारी शक्ति में से एक थी। उन्होंने अपने पति पांडवों के साथ युद्ध और शांति दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्रौपदी के चीरहरण के समय उन्होंने जो सहनशीलता और आत्मसम्मान का प्रदर्शन किया, वह नारी शक्ति की सबसे बड़ी मिसाल है। द्रौपदी ने केवल परिवार के भीतर ही नहीं, बल्कि राजनीति और युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका अपमान कौरवों के विनाश का कारण बना और महाभारत का युद्ध हुआ, जिसने धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई को निर्णायक मोड़ दिया। कुंती और गांधारी। कुंती और गांधारी द्वापर युग की दो अन्य प्रमुख नारी शक्तियां थीं। कुंती ने अपने पुत्रों को धर्म का पालन करने की शिक्षा दी और कठिनाइयों में भी उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। गांधारी, जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी, ने अपने पति के अंधेपन का पालन करते हुए आंखों पर पट्टी बांधी और अपने जीवन को संयमित और संतुलित रखा। गांधारी का यह कदम यह दर्शाता है कि नारी अपने पति के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहती है, चाहे वह परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। उन्होंने भी महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंत में अपने पुत्रों के विनाश को देखकर शोक में रही। सुभद्रा और अन्य स्त्रियां। द्वापर युग में सुभद्रा, अर्जुन की पत्नी और श्री कृष्ण की बहन जैसी स्त्रियां भी थीं, जिन्होंने न केवल परिवार के भीतर समृद्धि और शांति बनाए रखने में मदद की, बल्कि युद्ध और राज्य के मामलों में भी परामर्श देने का काम किया। नारी शक्ति के कार्य। धार्मिक और आध्यात्मिक शक्ति। त्रेता और द्वापर युग दोनों में नारी शक्ति ने धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे न केवल परिवार के लिए धार्मिक कर्मकांड करती थीं, बल्कि समाज में भी धार्मिक स्थिरता लाने का कार्य करती।